आगे देखिए आपका 11th क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया आपका? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया आपका 5 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? टाइम फॉर नेचर। क्या है? टाइम फॉर नेचर आपकी विश्व पर्यावरण दिवस की अब की बार की थीम। आगे देखिए आपका 12th क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों को नल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये की है आपकी किस राज्य ने सभी घरों को 2023 तक सभी घरों को जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की? तो ये की आपकी अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपकी ईटानगर। क्या है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपकी ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश के सीएम आपके कोनराड संगमा। और अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पार्क है नामदफा नेशनल पार्क। क्या है? नामदफा नेशनल पार्क। आगे बात करते हैं आपके 13th क्वेश्चन की। हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो हाल ही में वासु चटर्जी का निधन हुए तो वे कौन थे? तो वे एक प्रसिद्ध फिल्मकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आगे देखिए 14th क्वेश्चन है। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपकी कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर रख दिया गया। और कोलकाता किसकी कैपिटल है? कोलकाता आपकी पश्चिम बंगाल की आपकी कैपिटल। और कोलकाता किस नदी के किनारे पर? तो ये है आपकी हुगली नदी पर। और कोलकाता की सीएम आपकी ममता बनर्जी आपकी कोलकाता की सीएम है। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आपके कोलकाता की सीएम और कोलकाता आपकी हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और हमारे पश्चिम बंगाल के सीएम आपकी ममता बनर्जी, गवर्नर आपके जगदीप धनखड़ जी। अब बात करते हैं आपके 15th क्वेश्चन की। हाल ही में CII के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो CII यानी चैम्बर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, चैम्बर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन के नए अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? ये संभाला आपके उदय कोटक। किसने संभाला? आपके उदय कोटक। और उदय कोटक ने CII फुल चैम्बर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, क्या फुल फॉर्म? चैम्बर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन आपकी CII की फुल फॉर्म। और इसका हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली। और इसके हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त हुए आपके उदय कोटक जी। आगे देखिए आपका 16 क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी के 74 कर्मचारियों का वर्ष 2020 करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुआ? तो 2020 करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल किसके? इन्फोसिस। इन्फोसिस एक भारतीय कंपनी है जिसके 74 कर्मचारी इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं। और इन्फोसिस की स्थापना कब हुई? 1981 में। और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटक में आपका इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं आपके 17 क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून और ब्यूटी पार्लरों में आधार कार्ड को अनिवार्य किया? तो किस राज्य सरकार ने सैलून एवं ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड को अनिवार्य किया? तो ये किया आपकी तमिलनाडु। किसने किया? आपकी तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कैपिटल आपकी चेन्नई। क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल आपकी चेन्नई। अब बात करते हैं आपके 18 क्वेश्चन की। अब बात करते हैं आपके 18 क्वेश्चन की। हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ये किया आपके प्रकाश जावड़ेकर। इस कार्यक्रम के तहत सभी नगरों में वृक्ष लगाए जाएंगे जिससे वृक्षारोपण को बढ़ावा मिल सके और पर्यावरण को बचाने के लिए एक बेहतर प्रयास की कल्पना की जा सके। किसने किया? नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ये किया आपके प्रकाश जावड़ेकर। किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर। अब बात करते हैं आपके 19th क्वेश्चन की। हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ये बना आपका केरल। क्या बना है? केरल। और केरल की कैपिटल आपकी तिरुवनंतपुरम। केरल की कैपिटल है क्या है आपकी? तिरुवनंतपुरम। और केरल गवर्नमेंट के द्वारा ही के फोन योजना का शुभारंभ किया गया था जिसके द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। अब बात करते हैं हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया आपके प्रकाश जावड़ेकर जी ने नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं आपके 19 क्वेश्चन का। हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य
कौन सा बना? तो गरीबी रेखा, तो ये बना आपका केरल। और केरल ने ही के फोन योजना का शुभारंभ किया है, गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों के लिए इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए। अब बात करते हैं आपके 20 क्वेश्चन की। हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन का लॉन्च किया है। तो सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप आपके किसके द्वारा लॉन्च किया? ये किया गया आपके जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया। जम्मू कश्मीर आपका यूटी बन चुका है और इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके गिरीश चंद्र मुर्मू आपके जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और इस ऐप के जरिए आपको सरकारी कर्मचारियों को अपने वेतन को ट्रैक करने में आसानी की सुविधा होगी। आगे देखिए आपका 21 क्वेश्चन है। आगे देखिए आपका 21 क्वेश्चन है। हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? तो हमारे देश भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? ये किया है हमारे देश भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन। किसके साथ किया? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपकी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है आपकी कैनबरा। और भारत की तरफ से इस वर्चुअल समिट में किसने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था हमारे देश के पीएम है नरेंद्र मोदी जी ने। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम आपके स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के पीएम आपके स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड ऑफ गेम्स सिटी ऑफ गेम्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ की 70% जनसंख्या प्रत्येक वीक गेमों में इन्वॉल्व होने के कारण से सिटी ऑफ गेम्स कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपकी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम आपके स्कॉट मॉरिसन। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब बात करते हैं आपके 22 क्वेश्चन का। हाल ही में कितने 1 ईयर ऑफ 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है? ये किया आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने। और सूचना और प्रसारण मंत्री वर्तमान में हमारे देश के कौन है? ये हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री यहाँ पे रविशंकर प्रसाद। क्या है? रविशंकर प्रसाद। और जो ये बुकलेट जारी की गई है, ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में जो दूसरा कार्यकाल है उनका दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हुआ है। और उसी 1 साल के उपलक्ष्य में इस बुकलेट का विमोचन किया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन? हमारे रविशंकर। सूचना एवं